व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन को पसंद करने वाले मित्रों को मेरा अमित कुमार झा, जो कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में यत्नशील हूँ, का नमस्कार। और हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 105वां सत्र सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 100 इंग्लिश में अपलोड यूट्यूब पर कर चुका हूँ और 101 से 200 सेशन हिंदी में अपलोड कर चुका हूँ। ये 105 सेशन समर्पित है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की व्यवस्था के लिए, जिसमें दो वेतनमान उत्पन्न होते हैं। एक स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए जो हम काम कर रहे हैं उसको सत्यापित मानकर, और दूसरा जो हम निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारा तरीका है समझने का, पूजा करने का, उसके साथ आगे बढ़ेंगे प्रार्थना करके। तो शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, भारत, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osembioffice2001@gmail.com के संपर्क के साथ हम कमरा नंबर 1 से 6, जिसको समझने के लिए हमें राष्ट्रपति भवन 1 से 6 मानना पड़ेगा, जो कि कंट्रोल में है राष्ट्रपति भवन नंबर 26 जनवरी 1950 का, जहाँ से हम संविधान प्रारंभ करते हैं और व्यवस्थित जीवन की शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में शिव पुराण है, 12 ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज और 175 करोड़ मंदिर शिव पार्वती का दस्तावेज है और साथ साथ 20 करोड़ परिवार है। पुष्पांजलि आरती और ट्रूथोलिटम्स के किताबों से प्रार्थना की व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण है। एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि चारों पुराणों में लक्ष्मी जी उनकी अर्धांगिनी रही हैं, चाहे वो लक्ष्मी रूप में स्वयं हो, चाहे वो सीता रूप में हो, चाहे वो राधा जी रूप में हो, चाहे वो अभिलाषा रूप में हो। पुष्पांजलि आरती किताब को रखकर और 12 ज्योतिर्मंदिर विष्णु लक्ष्मी का और 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा मंदिर चतुर्भुज लक्ष्मी का लाइव मनी का पुष्पांजलि आरती और ट्रूथोलिटम्स के शब्दों का प्रार्थना। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ISBN पुराण है, जो कि हमने इसे बनाया है ताकि पढ़ाई के प्रति, क्योंकि ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में प्राप्त कर लेता है 18 वर्ष में और 58 वर्ष में, और 4 साल पर प्रमोशन होता रहता है। इसमें जनतंत्र में जब ये सामने हम लोगों के साथ जीना स्टार्ट हो जाएगा अमितेश्वरवाद, तो ट्रूथोलिटम्स को आधार मानकर, जो कि 31 अगस्त 2001 व्यक्तिगत तौर पर लिखा गया और 6 परिवारों, राष्ट्रीय परिवारों के रूप में 16 फरवरी 2002 को लिखा गया। इसके चलते पूजा की जाती है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट उत्सव 6 परिवारों का मूर्ति बनाकर 6 परिवारों की 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर को साल में 2 बार पुष्पांजलि आरती
सुबह शाम आरती करके। उसके अलावा सुबह 7 बजे में आरती और शाम में 6 बजे में आरती नित्य, ताकि स्वरोजगारी जीवन चलता रहे। इस ट्रूथ ओनली ड्रम्स का ISBN नंबर है, जो कि बाज़ार में आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में किताब है, हिंदी में इसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। ISBN नंबर है 8190186028 86402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL। साथ साथ 12 सनातन धर्म की किताबें जो हिंदू सनातन धर्म को आगे ले जा रही है। आधुनिक काल में 1947 से 2021 आने वाले समय में ले जाएगी, उसको संगठित करके आगे ले जा रहे हैं। साथ साथ 12 भौतिकवादी किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज़ जो विजेता हैं हिंदुओं के, उनके किताबों को लेकर जिन्होंने भारत में काम किया है, ISBN सर्टिफिकेट। और फिर 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स का पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 जो बनवाया गया है, उसका निर्माण महिला के लिए बनवाया गया है, महिला राष्ट्रपति भवन, जिसमें पूर्णतः महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं। लेकिन आदिशक्ति जगदम्बा की पुस्तकें और दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत को राष्ट्रपति भवन किताब मानकर, और फिर 12 हिंदुवादी जगदम्बा का जो मंदिर है उसका दस्तावेज लेकर 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिरों को दस्तावेज लेकर, साथ साथ 12 भौतिकवादी किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जो हिंदुवादी महिलाओं ने अपने लेखन से प्राप्त किया है, उसको लेकर 175 करोड़ भौतिकवादी किताबें जो कि हर एक विषय में है, को लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स का पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में मिथिला का वर्षविद, जो जहाँ से मैं आया हूँ, और ट्रूथ ओनली ड्रम्स रचना की है। साथ साथ उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, मध्य भारत, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद, ISBN सर्टिफिकेट और सड़चायत, जहाँ 6 परिवार युक्त हैं, पंचायत है जो इसको हम सड़चायत कहते हैं, को लेकर जितने भी वर्षकृत हैं का ISBN सर्टिफिकेट लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स का पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू सरकारी, टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ, 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने माना है कि अब इनको स्वशासन दे दिया जाए, और फिर इंटरिम गवर्नमेंट का छाया प्रतिलिपि 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक, और फिर उसके बाद हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितने भी MP और MLA चुने हैं अब तक हर एक इलेक्शन में, उन सब का छाया प्रतिलिपि दस्तावेज, साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ, 100 इलेक्शन कमीशन रखते हुए, ताकि हम सब 100 आय, 100 कम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीने दिखाकर व्यवस्थित जीवन जीते रहे, फिजिकल क्रेडिट सैलरी के संग। पुष्पांजलि आरती, और हम शुरू करते हैं अपना 105वां सेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का। सबसे पहले कि इन सब नियमों को हमें लिपिबद्ध करके दस्तावेज बनाकर अपने जीवन में डालना पड़ेगा और संसद में पारित करना पड़ेगा। राइट ऑफ पेंशन
fundamental right of pension after 14 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office, fundamental right, direct link to ministry and budget. There should be 3 budget system: annual budget of 1 unit ministry, railway budget 1 ministry, organized self-employment ministry and budget. We should have 4 slab pension: 18, 32, 46, 58 year. Our constitutional life should be 0 to 18 if required due to any emergency or any eventuality, and 18 to 58 years for all. Means from 18 years we can start showing self-earning, self-work, certain cash, certain fiscal credit. Through this fiscal credit table, which will be managed by the Parliament of India and Vidhan Sabha of India. On this basis, we should enshrine these things in the constitution. और हम लेबर पार्टी के नेतृत्व में अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं हूँ, उसके नेतृत्व में ये काम कर लें और यूनिफॉर्म रूप में आगे बढ़े अपने जीवन में, और जो निजी काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। हमने 2 चीज़ें की हैं, एक प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, ये कॉन्सेप्ट को रोजगार में डाला है। 30,000 से जो ऊपर कमा रहे हैं वो व्यवस्थित स्वरोजगार में आएंगे, और जो 30,000 से नीचे कमा रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगार के रूप में आएंगे। ये 2 वर्ग को लेकर हम प्रशासनिक जनतांत्रिक को आगे बढ़ाएंगे, और सभी पॉलिटिकल पार्टी एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को सत्यापित कर देंगे, जो कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऑपोजिशन लीडर जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जनतंत्र जैसे आगे बढ़ रहा है, समय है आगे बढ़ रहा है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को सेल्फ अर्निंग, सिल्वर, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ और इलेक्शन कमीशन से जोड़ के रखेंगे, ताकि वोट बैंक की थ्योरी लागू होता है। इसीलिए हमने अपने विभिन्न सेशन में, सेशन 1 से 101 और 100 इंग्लिश में और 101 से 200 सेशन में हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल मैनेजर सभी पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि आधुनिक जैसे मैनेजर्स रहते हैं वैसे ही अपने कार्यकारिणी को देखेंगे। एक तनख्वाह तो वो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय से प्राप्त कर लेंगे, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का जो ट्रेजरी है उससे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कल्याण में मौद्रिक कल्याण हमने उसको जोड़ा है। क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को सामान्य रूप से कहते हैं, हम 31 अगस्त 1885 से कहते आए कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, मगर एक सच्चाई, ईमानदारी के रूप में व्यक्तिगत तौर पर सभी कहते रहे। लेकिन हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जब हमारी आबादी का हर कण कण बोलने लगा कि हमें आज़ादी की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार हमने हेड ऑफिस शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 से ये शुरुआत की है, कमरा नंबर 1 से 6 से, जिसको राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 सभी दस्तावेज के सामने में कर 6 परिवार बनाकर ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक जीवन में व्यवस्थीकरण यूनिफॉर्म रूप में हो जाए, एम्प्लॉयमेंट को यूनिफॉर्मिटी में लिया जाए, क्योंकि अमीर, गरीब, मध्य वर्ग सभी को एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है। एम्प्लॉयमेंट के विचारों को दस्तावेजीकरण कर दिया जाए फिस्कल क्रेडिट टेबल के जरिए, जिसके जरिए फिस्कल क्रेडिट सैलरी आ जाएगा। अर्थात हमारे कार्यों पर संवैधानिक मान्यता, आय, काम, शिक्षा प्रमाण पत्र जो हमने पाया है अपने मेहनत से, उन पर मोहर लग जाए सरकारी, और हम व्यवस्थित स्वरोजगार मंत्रालय में निवास करने लगे अमितेश्वरवाद, अमित कुमार झा के जरिए। और 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर का
जो पूजा अर्चना है करते रहे। रामनवमी, कृष्णाष्टमी, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, विजयदशमी पूजा और सत्यनारायण ब्रह्म, जितने तरह के हमारे हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ दिवस सभी को करते हुए इसमें निजी काम भी आप कर सकते हैं और सरकारी तौर पर जो आपको सीनियर काम दे रहा है उसको करते रहेंगे। जो पॉलिटिकल मैनेजर होगा, जैसे आधुनिक जो व्यावसायिक मैनेजर हैं, उसी की तरह काम करेगा और उसी में उसको प्रमोशन मिलता जाएगा। और जो पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट है उसको अपने फीडबैक पर आगे अगर उसमें लगेगा कि ये वोट बैंक को आगे खींच सकता है, काफ़ी पोटेंशियली रिच है, तो उसको आगे बढ़ाता जाएगा। कम एज में इसकी बहाली हो जाएगी और काम ये होगा कि जैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के जरिए जो हम काम कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो जो हमने सोचा है उसको लिपिबद्ध करके काम को संवैधानिक मान्यता दे दी जाएगी। और ये जो फिस्कल क्रेडिट टेबल आप हमारे हर सेशन में देख रहे हैं, उसके ज़रिए उसको आग लिया जाएगा कि वो कहाँ पर है। ये हर एक वर्ग का यूनिफॉर्म 18, 32, 46, 58। जैसे रेलवे टिकट है, रेलवे टिकट अगर 18 वर्ष का लड़का भी खरीद रहा है तो भी वही कीमत है अगर वो दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है, और अगर 58 वर्ष का कोई बूढ़े आदमी खरीद रहे हैं तो भी वही कीमत है। तो उसी प्रकार से ये एक फिस्कल क्रेडिट एम्प्लॉयमेंट टेबल हो गया। एम्प्लॉयमेंट यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के जरिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के नेतृत्व में 31 अगस्त 2001 से, क्योंकि हमने राजनीतिक तौर पर काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की, 75 साल बीत चुके हैं, हमने जैसे जैसे संविधान बनाए उस हिसाब से हम पालन कर रहे हैं। अब हम कुछ नियम बना रहे हैं जिसके ज़रिए हम स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करते रहेंगे और इसकी कृपा से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय की कृपा से हम प्रत्येक महीना फिस्कल क्रेडिट सैलरी पाएंगे। जो हमारा ऑप्शनल काम है उसमें हम काम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, साथ साथ अपना निजी काम भी करते रहेंगे। तो जो पॉलिटिकल मैनेजर होगा, जैसे प्रत्येक नागरिक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जुड़े, सीधा मंत्रालय और सीधा बजट के जरिए, इस फिस्कल क्रेडिट के जरिए 2 तरह के सरकारी मैनेजर होंगे। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्टेट मैनेजर जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय से कनेक्टेड होगा, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय केंद्रीय मैनेजर जो कि प्रधानमंत्री सचिवालय से कनेक्टेड होगा। ये सरकारी दस्तावेज पर हमने सिग्नेचर किया। हम 6 परिवार कोर्ट मार्शल रेंज में लिया जा रहा है ताकि कल को भविष्य में कोई भी दस्तावेज पर दावा करता है तो सबसे पहले कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेने के बाद 16.66% उसकी फिस्कल क्रेडिट सैलरी काट ली जाएगी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर उतनी काट ली जाएगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इसके निर्माण में 6 परिवार कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर। तो इसीलिए कोर्ट मार्शल कनेक्शन एक स्थिरता को जन्म देने का प्रयास किया गया है। तो इसके ज़रिए अब यहाँ पर जब वो एक दिन निश्चित होगा जिस दिन वो आएगा अपने ऑफिस में, ऐसे तो वो 30 दिन भी आ सकता है क्योंकि अपनी ऑफिस है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की, लेकिन वो कार्य कर रहा है निजी क्षेत्र में, तो उसके लिए आएगा। प्लस जो उसको संवाद भेजेंगे कि आपका ये काम है, ये थोड़ा सा काम है, कर लीजिए, वो भी काम कर दिया। उस दिन जो है सिग्नेचर देना है, तनख्वाह बनेगा, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24 लगाकर वो काम होंगे। उसमें जो है जो रूलिंग पार्टी होगा उसका एक पॉलिटिकल मैनेजर होगा और पॉलिटिकल प्रोबेशनरी ऑफिसर होगा। उसी तरह से एक अपोजिशन पार्टी का पॉलिटिकल मैनेजर होगा और ऑपोजिशन और पॉलिटिकल प्रोबेशनरी ऑफिसर होगा अपोजिशन पार्टी का। सिमिलरली जितने भी मल्टी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इंटरेस्टेड हैं जनसंपर्क के, वहाँ पर यहाँ पर ये सत्यापित होगा। जैसे 6 राष्ट्रपति भवन है, सभी काम कर रहे हैं,
क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि कितना पैसा आया कितना नहीं आया। इसके ज़रिए सारे पैसे यहाँ पर डाले जा रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगार मंत्रालय बजट का अलग बजट है जो कि सिर्फ स्वरोजगारी सरकारी नौकरी ही उत्पन्न करता है और मानव संसाधन के पथ पर आगे बढ़ता है। तभी हम फिस्कल क्रेडिट टेबल को 0 लेवल मान के आगे बढ़ा रहे हैं और इस कार्य का संपादन कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति उससे बात करेगा और व्यक्तिगत तौर पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा। वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। महिला के लिए महिला, पुरुष के लिए पुरुष, या कोएड भी रख सकते हैं। तनख्वाह उसे 2 मिल रही है, एक जो निजी क्षेत्र के पॉलिटिकल पार्टी जो है जो अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं वो, और दूसरा जो आपका सरकारी व्यवस्थित यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट, इसको लेकर। सो ऑन दैट बेसिस इट इज़ रिक्वायर्ड। सो इसको समझना पड़ेगा कि फिर हम 6 दस्खत लेंगे। एक शिव पुराण राष्ट्रपति भवन के लिए, एक विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण राष्ट्रपति भवन के लिए, एक ब्रह्मा सरस्वती पुराण राष्ट्रपति भवन के लिए, एक आदिशक्ति जगदम्बा पुराण राष्ट्रपति भवन के लिए, एक ईच यूनाइटेड वर्षकृत गॉर्डन गॉडेस राष्ट्रपति भवन के लिए, और एक गवर्नमेंटेश्वरी दैट इज टाइम हस्बैंड टाइम राष्ट्रपति भवन। 6 दस्खत ले लिए राज्य स्तर पर और 6 केंद्रीय स्तर पर उसी ऑफिस में, और दोनों के फाइलिंग को ईमेल के ज़रिए भेज के कंफर्म कर दिया। वही 20, 21, 22, 23, 24 लगाकर, और उसके बाद जो है सिग्नेचर देने के बाद कंफर्म होने के बाद कि यहाँ काम कर रहा है और बंदे ने यहाँ पर रिपोर्ट किया। जो रेगुलर आ रहे हैं ऑफिस में उसको तो पता ही है, और उसके ज़रिए हम फिर सैलरी स्लिप, फिस्कल क्रेडिट सैलरी स्लिप सरकारी तौर पर बना लेंगे प्रत्येक जो भी कार्य करेगा, और इसके ज़रिए उसको तनख्वाह फिस्कल क्रेडिट सैलरी दे दिया जाएगा। अब जो तनख्वाह मिलता है उसका आधा होगा, लेकिन हमने क्या किया है इसमें 30,000 रुपये पर मंथ को एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट माना है। क्योंकि क्या होता है कि एक वर्ग आगे निकल जाता है, दूसरा वर्ग पीछे रह जाता है। हमने 6 परिवारों को यूनिफॉर्म लिया है, ताकि ये तो मेटेरियलिस्टिक समाज है, एक काम निजी क्षेत्र में हम कर ही रहे हैं। जो आगे निकल गया 30,000 से ऊपर चला गया, जिसे लग रहा है कि 30,000 से ऊपर है, उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपना ऑप्शनल लेके चलेगा। और जिसे ज़रूरत है, जैसे हमने ये भी हर सेशन में बोला है कि जैसे अगर कम वेतनमान है तो हम जैसे 7 दिन में अगर 10-10 रुपये हम कमा रहे हैं तो 7 दिन में 70 रुपये फिस्कल क्रेडिट आ रहा है। तो इस पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के जरिए हम पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, एलोवेंस सब लगा रहे हैं। साथ साथ जो है लगा रहे हैं कहाँ से, तो राजनीतिक कार्य से। क्योंकि राजनेताओं ने कभी जब काम किया तो ये नहीं कहा कि पैसे की आवश्यकता है, लेकिन अब पैसे की आवश्यकता हर चीज़ में है। तो उसका अगर हम व्यवस्था बनाएंगे तब। हमने तो एनुअल बजट बनरेट मिनिस्ट्री 108 मंत्रालय बना रखे हैं केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर 1860 से। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट, उसको कैसे फुल किया जाए। एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसको हमें रोजगार देना है, कैसे दिया जाए। क्योंकि 6 राष्ट्रपति भवन होल्डर हमारे समाज में, एक जो राजनेता जो चला रहे हैं हमारे पास वो भी राष्ट्रपति भवन होल्डर है, एक जो उद्योगपति जो चला रहे हैं हमें वो भी राष्ट्रपति भवन, एक शिक्षाविद जो राष्ट्रपति भवन होल्डर है, एक महिला जो चला रही है वो भी राष्ट्रपति भवन, एक सत्य अहिंसा वो भी राष्ट्रपति भवन होल्डर है, और एक गवर्नमेंट वो भी राष्ट्रपति भवन। तो अब हम इसको सामान्य कैसे करें, तो इसलिए फिस्कल क्रेडिट सैलरी वहीं से आएगी जहाँ से एनुअल बजट और रेलवे बजट का फंडिंग आता है। रहा व्यवस्था बनाने की बात,
जो कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में काम चल रहा है। लोक निर्माण, जनतंत्र का निर्माण पथ यानी कि मानव संसाधन पथ चल रहा है। निरंतर सेशन भी मैं कर रहा हूँ और यूट्यूब पर अपलोड भी मैंने किया है, ताकि समझ में शीघ्र अतिशीघ्र आए और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र हो। और ये जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट फेस्टिवल की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ 31 अगस्त से 11 सितंबर और 16 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में इसको मनाना आरंभ करें, ताकि ये सत्यापित कर देगा ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने में सफल हो गया। और हम 6 परिवार बन के दस्तखत करके जो हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जनतंत्र का जो मुखिया है 75 सालों से जो हमारे देश को संचालित कर रहा है, जो हम सब द्वारा 29 स्टेट 6 यूनियन द्वारा 18 वर्ष से ऊपर वर्गों द्वारा चुना जाएगा, वो इस बात को सही ढंग से सत्यापित कर देगा और हमें पोस्ट करता रहेगा। अब 6 सिग्नेचर हमने यहाँ दे दिया व्यवस्थित स्वरूप में, 6 हमने केंद्रीय स्तर पर। दोनों का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा जो हमने 26 जनवरी 1950 से कर रखा है। साथ साथ 6 राष्ट्रीय स्तर पर वोट बैंक उभर पड़ेगा। अब इसमें 2 क्लॉज लगा रखे हैं ताकि कंट्रोल बना रहे सभी का, सभी राजनेताओं का और सभी वर्ग का और सभी व्यक्तिगत लोगों का। 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे। अब 30,000 से ऊपर अगर हमारे पास प्रॉपर्टी भी है जो ज़्यादा 30,000 से ऊपर है तो हम उसको इनकम टैक्स के घेरे में ले सकते हैं, अगर हमको लगेगा कि ऐसा हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब समझने वाली बात यह है कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण को प्रत्येक महीना दिखाने की मान्यता मिल जाए, और यह स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, क्योंकि उतना आगे जाने की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म लेवल अगर बन जाता है और 10 रुपये 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये जो भी एक निश्चित यूनिफॉर्म बन जाएगा, तभी हम उस नंबर को लेकर सेल्फ अर्निंग सेल्फ वर्क सर्टेन क्या सर्टेन फिस्कल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन बैठाकर हर एक 5 साल पर जो 1 रुपया वो 2 रुपया हो जाएगा, जो 2 रुपया वो 4 रुपया हो जाएगा और एक व्यवस्था में आ जाएंगे। अब जो व्यवस्थित रहना चाहते हैं वो इसको दस्तखत करके दे जाएंगे। अब गोलबंदी गुटबंदी तो राजनीति में होती ही है, क्योंकि जो राजनेता होते हैं वो उनको राजनीति दिखानी ही पड़ती है। लेकिन समझना यह है कि हम राजनीति के साथ साथ स्वरोजगारी भी लेकर चलेंगे, क्योंकि रोजगार की समस्या जो है यूनिफॉर्म प्रॉब्लम है। इसका आकलन हमें ऐसे करना, कुछ को इसे समझ में नहीं आता है क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी रहती है कि समझ में नहीं आता है कि रोजगार की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि हर चरण पर सब उपलब्ध है। लेकिन वास्तविक में ये जो सिद्धांत बना हुआ है मेरे द्वारा, इसमें है कि 18 वर्ष पर जब हमको लगे कि हम रोजगार अब करनी चाहिए, हम माँ और पिता के आंचल से ऊपर आ चुके हैं और अब आत्मनिर्भर बनना है, तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो कि सिर्फ और सिर्फ रोजगार लेकर आगे बढ़ रही है, सिद्धांत को लेकर अपने बेस को आगे बढ़ा रही है। हम शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया भारत, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com पर आगे बढ़ रहे हैं और हम मानव संसाधन बन रहे हैं। प्रत्येक महीना फिस्कल क्रेडिट हर एक वर्ग उठाकर, जैसे आधार कार्ड भारत के हर निवासी के पास उपलब्ध है। ये विचार जो हम उपलब्ध करा रहे हैं यूट्यूब पर, यूनिफॉर्म लेवल पर हर एक भारतवासी को स्वरोजगार सरकारी नौकरी देता है। अगर वो 30,000 से ऊपर है
तब तो उसे कम की आवश्यकता, वो भी ले सकता है, लेकिन खाली इतना रहेगा कि 30,000 से ऊपर है, क्लियर कट रहेगा। और 30,000 के नीचे 70% व्यक्ति इसमें आते हैं, उठाना शुरू कर देंगे। एक यूनिफॉर्म पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डीएनएस, अलाउंस, फिजिकल क्रेडिट, सैलरी के साथ आने लगेगा महिला पुरुष। और हमने स्पेशल प्रबंध किया है 0 से 18 वर्ष के किसी भी नागरिक को ऐसा लगे कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो गया, हमें अपनी रोजगारी करनी है, तो वो भी इससे जोड़ के अपना 18 वर्ष पर पेंशन उठा सकता है। 4 साल पर निश्चित प्रमोशन है इसमें। एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने पर कैपिटल वैल्यू स्वरोजगार के लिए, साथ साथ सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन से जोड़कर इसको बढ़ाया जाएगा हर एक 5 साल पर। साथ साथ जो है सुव्यवस्थित स्वरोजगार, व्यवस्थित स्वरोजगार जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट से। और जो पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनेज अच्छा से कर रही है वो अपना सत्ता में रहेगी और चलाती रहेगी। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, अमितेश्वरिज्म के ज़रिए इसको हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि रोजगार चलता रहे। अब क्या होता है कि 18 वर्ष का काम 32 में भी ये सप्लीमेंट करता है और 32 वर्ष का काम 46 में सप्लीमेंट करता है। मतलब 18 में जो काम किया वो तनख्वाह, वो जो फिजिकल क्रेडिट पेंशन बना वो जुड़ जा रहा है 32 में, और 32 वाला फिर 46 में जुड़ जा रहा है और 46 वाला फिर 58 में जुड़ रहा है। इस बीच में जितने भी काम किए उसका एक फाइल बन गया कि आपने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ये काम किया। साथ साथ अपना निजी काम का जो फाइल है वो भी बना रहा है कि आप निजी क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रहे हैं। साथ साथ 12 सिग्नेचर, 6 कोर्ट मार्शल लैंड में कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, ईच यूनाइटेड गॉर्डन टूरिज्म, गवर्नमेंट नाम राज्य स्तर पर और केंद्र। साथ साथ जो मीटिंग है आपकी पॉलिटिकल मैनेजर के साथ, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के साथ, वो भी लिपिबद्ध हो। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का जो ऑफिस है, जैसे 4-5 प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसको खोल सकते हैं। जैसे हमने स्कूल खोल रखे हैं बड़े बड़े संस्थाओं के अधीन होकर एक यूनिफॉर्म लॉज बनाकर, और अपना ब्रांचेस खोल कर अपना आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और रोजगार करते जा रहे हैं। यूनिफॉर्मली हम 6 राष्ट्रपति भवन मान लिए और 1 राष्ट्रपति भवन के अधीन कर दिए, और परमात्मा वो अस्तित्व को किताब के ज़रिए हमने उसको राष्ट्रपति भवन मार के पुष्पांजलि आरती किए। जितने भी पहले हमने जो है सो जो व्यवस्था अमित कुमार झा बता रहे हैं उस हिसाब से कर दिया। फिर उसके बाद भारतीय संसद और भारतीय विधानसभा प्रतिनिधि कर लिया। उसके बाद 30,000 से ऊपर आने वाले का लोन कर लिया और फिर सभी नागरिकों ने कर लिया। इस तरह से जो है इस कार्य को संपादित किया जा सकता है। जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था हम लोगों राजनेताओं ने, तो उस समय में ये बहुत बड़ा टास्क था कि भाई 33 करोड़ आबादी है और उसको जो है कैसे संगठित करके रखा जाए। उस काम को संपादित हुआ। अब हमारे पास फ़ोटो इलेक्शन आईडी कार्ड भी है जिसके ज़रिए हम जब भी वोट देने जाते हैं फ़ोटो। जब हमने कंप्यूटर को अपनाया था उस समय हमें लगा था कैसे फंडिंग होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन आज घर घर में हर एक के पास ईमेल एड्रेस है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है। सिमिलरली इस काम को हम 31 अगस्त 2001 से संपादित कर रहे हैं। मेरे नेतृत्व में अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब की प्रतिलिपि भी बिक रही है और आप सब भी डिमांड करेंगे तो ये उपलब्ध हो जाएगी। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि हमें ये की प्रतिलिपि चाहिए तो उपलब्ध करा दी जाएगी। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपने आप को संगठित करके, हम सब के कार्य को संगठित करके, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन के ज़रिए जोड़कर एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मानव संसाधन पथ का निर्माण कर देता है। मानव संसाधन पथ हमेशा से भारत का अंग रहा है, लेकिन अब हम प्रत्येक नागरिक को इससे जोड़ रहे हैं। अब जैसे कोई अनपढ़ है या पढ़ना नहीं चाहता है, एज तो बढ़ेगा ही क्योंकि हम इस सृष्टि पर रहेंगे, काम करेंगे, तो उसी कामों में उसको मानव संसाधन को जोड़ दिया गया है और उसी को लेकर हम उसको प्रमोशन देंगे, उसी में उसका प्रमोशन होता जाएगा। और जो आगे बढ़ना चाह रहा है, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेता जा रहा है, तो हमने शुरुआत की है सिग्नेचर लोन से लेकर फिर
5th पास, फिर 8th पास, फिर 10th पास, फिर 12th पास, फिर ग्रेजुएशन पास, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एमफिल, फिर डीलेड, फिर पीएचडी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इतना ज़्यादा जाती है। फिर शादी भी हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है, और फिर आदमी अपने दैनिक जीवन में लग जाता है। अगर वो कंटिन्यूएशन पूरा जीवन वो एजुकेशन में ही लगा देता है, तब भी उसको जो है वो उपलब्धि मिलती रहती है, और उसको 4 साल पर प्रमोशन। इसीलिए प्रमोशन का स्तर रखा है 1 से इन्फिनिट तक, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 1 से 2 पहुंचने में 4 साल। बट अगर वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले लेता है डिग्री के मुताबिक, जैसे 2 साल का, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का है, तो उसको प्रमोशन मिल जाता है वो तरीके से। ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल हम लेके चल रहे हैं, इसका मेन लक्ष्य यही है कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड, इसको एक यूनिफॉर्म पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए तैयार कर रही है कि एकदम से एम्प्लॉयमेंट क्या होगा इसका ढांचा, तो यही इसका ढांचा होगा। इसीलिए हम इसको अपने हाथों से लगा के रखे हुए हैं। और जो मेन डॉक्यूमेंट है वो ट्रूथ ओनली टर्म्स है, जो मैंने लिखी है 31 अगस्त 2001 को, और 16 फरवरी 2002 को 6 परिवार, राष्ट्रीय परिवार। और कोर्ट मार्शल कनेक्शन इससे लगाया है ताकि हम सब अपने आप को कंट्रोल में रखें, क्योंकि हम ही स्वयं इसको नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब, सभी पॉलिटिकल पार्टी इसको नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी डिसीज़न ले रही है सही है, क्योंकि जनतंत्र की समर्थन उसके साथ है। अब जनता को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कहाँ वो गलत है, कहाँ पॉलिटिकल पार्टी गलत है, और आपस में मिल के बांटना पड़ेगा। इसीलिए हमने पॉलिटिकल पार्टी मैनेजर बनाए हैं। एक तो उसकी तनख्वाह मिल रही है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से, साथ साथ सभी प्रोफेशन के लोग इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि 6 सिग्नेचर ले रहे हैं। एक का पिता जो है उद्योगपति है, एक का पिता जो है सो राजनेता है, एक का पिता शिक्षाविद है या साइंटिस्ट है या फिर लॉयर है या फिर रिपोर्टर है या फिर एडिटर है, एक का पिता जो है, माता जो है, पिता माता महिला ही है यानी कि माँ ही है, एक का जो पिता है वो सत्य अहिंसा है, और एक का पिता सरकार है। तो इन 6 माता पिताओं के पुत्रों को लेकर अमितेश्वरवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके साथ ही हम 105वां सेशन को समाप्त करते हैं वही तरीके से जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए फिर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस osemb@office2001@gmail.com पर जो है सो हम जो है ट्रूथ ओनली ड्रम्स के संग, जिस किताब मेरे द्वारा लिखा गया है, कमरा नंबर 1 से 6 यानी कि राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6 जो कि कंट्रोल में है, 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन में, को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। कमरा नंबर 1 में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग, 175 करोड़ ज्योति मंदिर, शिव पार्वती को लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स का पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग, 175 करोड़, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमित अभिलाषा मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स का पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ISBN पुराण, ट्रूथ ओनली ड्रम्स को पहले मानकर ISBN नंबर 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 954/03/0। फिर 12 ज्योतिर सनातन धर्म की हिंदू किताबें, फिर 12 मेटलिस्टिक किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज़ हिंदुओं के द्वारा लिखा हुआ, और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ड्रम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हिंदुवादी महिलाएं, आदिशक्ति जगदम्बा और दुर्गा सरस्वती देवी भागवत किताब को रख के 12 आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, 12 मेडलिस्टिक खिलाफ, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज और 175 करोड़ मेडलिस्टिक किताबें, सभी विषयों की पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स जो महिलाओं द्वारा लिखा गया। और राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में मिथिलापुर, जहाँ से मैं बिलोंग हूँ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, मध्य भारत और सड़चायत का वर्षकृत 7 लाख विलेज का, और जो है 108 उपनिषद, 4 वेद और 18 पुराण का ISBN सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि ट्रूथ ओनली ड्रम्स पर। और सरकारेश्वरी टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ का जो है 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें आज़ादी दी,
और फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक का इंटरिम गवर्नमेंट, फिर उसके बाद 26 जनवरी 1946 का 299 सदस्यों का संविधान, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा MP और MLA आज तक जो चुने गए हैं उनके द्वारा उनका शैडो सर्टिफिकेट शैडो डॉक्यूमेंट, और फिर जो है उसी को इलेक्शन कमीशन को सेल्फ फंडिंग सेल्फ और सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंजूर इलेक्शन कमीशन बना के दस्तावेज बना के पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ टर्म्स का पाठ कि हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाकर फिजिकल क्रेडिट सैलरी लें। धन्यवाद।